ऐसा नहीं है। वहां पे भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा कि साया जी के पास मौका है इन 3000 बच्चों का दिल जीतने का। विपक्षी पार्टी क्यों इस चीजों को बोलेगा? क्योंकि उनको पता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये 3000 परिवारों के घर का सवाल है, पेट का सवाल है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। उन्होंने अपने समय की परिदृश्य को बताया कि घटनाक्रम क्या थी, किस परिप्रेक्ष्य में चीजों को शामिल किया गया, उसमें क्या चीजें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। उन्होंने कहीं पे कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कही है और उन्होंने स्पष्ट कहा सरकार के पास खुला मौका है 3000 लोगों का दिल जीतने का, 3000 परिवारों को बचाने का। लेकिन भाजपा सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, विजय शर्मा जो गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जो थी उनके समय गलतियां हुई, नियुक्ति में गलती हुई, नियुक्ति गलत तरीके से कराई गई। इस विषय को भी अगर आप लोगों में जानकारी तो रखिए, क्या है, गलती हुई कहां है? यहाँ से हुई है सर कि 2018 जून में भारत का राजपत्र आया जिसमें बीएड को अलाउ किया गया। अब 2018 में माननीय पता कर लें कि केंद्र में किनकी सरकार थी। कांग्रेस भाजपा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जवाब देने को भी तैयार हैं। 2018 में कौन शिक्षा मंत्री था, किनके अधीन जो है वो मंत्रालय में जो है ये राजपत्र आया, और वो राजपत्र किस बिना पे खारिज हुआ कि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, प्रोसीजरल एरर। इतने बड़े बड़े अधिकारी जो केंद्र स्तर के अधिकारी माने जाते हैं, उनको प्रोसीजर ही पता नहीं है कि कैसे जो है कोई राजपत्र में वो लाया जाता है, गजट लाया जाता है। उसको बचाने के लिए आप जो शर्तें रखे हैं वो पिछले 5 सालों में आपने भर्ती पूरा निकाल पाए। ब्रिज कोर्स की बात की, ब्रिज कोर्स डिजाइन ही नहीं किया गया एनसीटी के द्वारा, जबकि केंद्र में कौन सरकार है, उनके कारण आया था। कोर्ट का स्पष्ट वर्डिक्ट था कि किसी संस्था के द्वारा, उनके कमिटियों के द्वारा नहीं बनाया गया है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के लेटर के कारण बनाया गया है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री कौन चला रहा था उस समय? 2018 किसकी सरकार थी? विजय शर्मा जी को अल्प नॉलेज है इस संबंध में, कृपया वो 2018 से सिलसिलेवार निकाले। हमको समय दें, उनको नहीं पता, हम जाके बताएंगे। और समय आप लोगों को मिल नहीं रहा है जैसा मिलना चाहिए। यदि उनको लगता है कि ये कांग्रेस की गलती है तो हमको बुलाए ना, हम बताएंगे 2018 से किस प्रकार से नियम में बदलाव आया, किनकी कमियों की वजह से ये नियम बनी और कोर्ट ने क्यों खारिज किया। ये कांग्रेस की गलती होती तो मध्य प्रदेश के बच्चे क्यों फंस रहे थे? वहां कितने साल से भाजपा की सरकार है, तो जड़ में क्या है? जड़ में वही जो 2018 का जो फॉल्टी नोटिफिकेशन था, जो उस समय एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने गलत किया, उसकी वजह से हुआ। उस समय तो कहीं कांग्रेस नहीं थी, तो मध्य प्रदेश कैसे फंस गया? तो चीजों को बारीक देखिए, एक सत्य होता है, एक असत्य होता है, एक अर्ध सत्य होता है। तो अर्ध सत्य ना बोला जाए, पूर्ण सत्य को पूरी विवेचना की जाए कि कहां से गलती हुई, उसके बाद बयान जारी किया जाए। सर, ये तो हमारे राज्य में सिर्फ 3000 लोगों की बात है, पूरे देश में 2 करोड़ लोग बीएड करके बैठे हैं 2018 के बाद। उनके परिवार को क्या हो गया? लोग आत्महत्या कर लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति खेत बेच के बीएड कर रहा है और नौकरी के टाइम में बोला जा रहा है तुम्हारी डिग्री रद्दी है, तो क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा। तो इन चीजों को लोकतंत्र में संवेदनशीलता सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए। इस चीजों को देखना चाहिए और 2018-2023 के बच्चों को अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की चूक है, नीति निर्माताओं की चूक है। और यदि ऐसी होते रहे तो नीति निर्माता भी मरेंगे एक दिन। ऐसा नहीं है, ये जनता खुद अकेले नहीं मरेगी। जब आग लगती है तो हर जगह आग लगती है।